आपको बता दें कि विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ में हुई। पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस विधायकों ने सदन में तख्तियां लहराई, तो वहीं स्पीकर ने इस दौरान कांग्रेस विधायकों पर जमकर नाराजगी भी जताई। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित की गई। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली ने झालावाड़ स्कूल हादसे में मरने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं देने पर सवाल उठाए। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आज 1 सितंबर है और ऐसे में आज सदन की शुरुआत ही हंगामेदार देखने को मिलती है। आज कांग्रेस ने बिहार का मुद्दा राजस्थान में उठाने का प्रयास किया। बिहार में भी ये मुद्दा है ही नहीं। जो लोग मर गए उनके नाम कट रहे हैं, जो माइग्रेट हो गए बाहर चले गए उनके नाम कट रहे हैं, जिनके दो के नाम है उनके नाम कट रहे हैं, और जो देश के नागरिक नहीं है उनके नाम कट रहे हैं। तो सारा काम विधान के अंतर्गत संविधान के व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, कोई राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इस बारे में चुनाव आयोग कई बार स्पष्टीकरण दे चुका, उसके बाद भी मंद बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आता है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई काम की बात, कोई विशेष गंभीर मुद्दा उठा ही नहीं पाते, क्योंकि बड़ा मुद्दा, गंभीर मुद्दा उठाने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो उनके बस का रोग नहीं है, न उन्हें करना आता है न वो कर सकते हैं। और इसलिए ऐसे छोटे मोटे मुद्दे उठा के जैसे तैसे करके लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नाकाम हो रही है। बलपूर्वक धर्मांतरण कराना ये निषेध है, मौलिक अधिकार है। सोच समझ करके पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने मंतव्य कोई भी व्यक्ति रख सकता है और अंगीकार भी कर सकता है, लेकिन जबरन करना, प्रलोभन देना, किसी प्रकार का सेवा के बदले में करवाना, मैं सोचता हूं कि ये देखिए, जिस प्रकार से सत्ता तानाशाही कर रही है, ये आप सब लोगों के सामने आ गया होगा कि आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, पहला दिन है। आज कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं था। जो विधानसभा जब नहीं थी उस दौरान जिन बड़े राजनीतिकों की या कोई बड़े हादसे हुए हैं, उनकी जिनकी डेथ हुई है, उनको सबको शोका व्यक्ति दी गई है। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार की आंखों का पानी जो है वो मर गया है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी मुखातिब हो चुके हैं, सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, सभी को इंतजार था 1 सितंबर की तारीख का कि कब आखिरकार सदन की शुरुआत होगी, सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन पहले ही दिन तस्वीरें काफी हंगामेदार देखने को मिली। आप ज्यादा तफसील से बता पाएंगे कि क्या कुछ नजारा आज देखने को मिला? देखिए नुपुर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। 1 सितंबर का इंतजार था तमाम प्रदेश की जनता को, तमाम उन लोगों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को जो सपने पालते हैं सदन की कार्रवाई के दौरान कि हमारे सपने पूरे होंगे, हमारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। ये आपने ठीक कहा है। लेकिन आज मैं अगर पूरे सदन का मैं ब्यौरा आपको दूं, एक एक तस्वीर आपकी शुरू से बताऊं दर्शकों को, तो सबसे पहले विधानसभा में जो ध्यान खींचा वो एक तस्वीर ने खींचा जब विधायक रविंदर सिंह भाटी एक तख्ती के साथ विधानसभा में आते हैं जिस पर लिखा होता है खेजड़ी वृक्ष को बचाओ, इसके कानून को लागू करो। इसके बाद जो जैसे ही विधानसभा में जाते हैं तो वन मंत्री संजय शर्मा से उनकी भेंट होती है और संजय शर्मा ये कहते हैं उनको कि ये मैं ही लागू करूंगा, और एक हंसी का माहौल बनता है। इसके बाद जैसे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही थी 11 बजे, उससे ठीक करीब 15 और 20 मिनट पहले विधानसभा गेट पर एक तस्वीर नजर आती है। जैसा की उम्मीद थी वैसा ही एक नजारा देखने को मिलता है जब कांग्रेस के तमाम विधायक पूरी तैयारी के साथ टी शर्ट पहनकर आते हैं जिस पर लिखा होता है
वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि इस तरह के नारे उस पर लगे होते हैं। ठीक उसी तर्ज पर जो बिहार में राहुल गांधी एक मुद्दा उठाकर चल रहे हैं, उसी के तहत आज कांग्रेस के तमाम विधायकों ने वो मुद्दा उठाया। इसके बाद नारेबाजी होती रही, मीडिया के सामने कांग्रेस के नेता अपनी बात रखते रहे और सदन में प्रवेश कर गए। सदन में जब पहुंचे तो वहां की तस्वीर पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। नुपुर, देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे थे कि जिस तरह सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने नहीं आकर ये अपने तेवरों को बता दिया था, और वो तस्वीर आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिली कि पूरी तरह से आज सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लगातार नारेबाजी होती रही। स्पीकर को यह तक कहना पड़ा कि ये सदन है, कोई गली चौराया नहीं है, कृपया भाषा में मर्यादा बरतें। लेकिन विपक्ष पर शायद इसका कोई असर नहीं पड़ा, लगातार नारेबाजी होती रही। इसके बाद इसी हंगामे के बीच सरकार ने 4 विधेयक सदन की पटल पर रखे। गजेंद्र सिंह खीमसन ने रखा, डिप्टी सिंह प्रेमचंद बैरवा ने रखा, इसके साथ ही दिया कुमारी ने और सुमित गोदारा ने अलग अलग 4 विधेयक सदन की पटल पर रखे। हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। इसके बाद जब शोका व्यक्ति की बारी आई, तब भी जब हंगामा हुआ तो स्पीकर को आसन पर खड़े होकर कठोर शब्दों में चेतावनी देनी पड़ी, क्योंकि अब शोका व्यक्ति हो रही है। ऐसे में सदन की मर्यादा को तार तार मत करिए, शांत हो जाइए। विपक्ष शांत हुआ, शोका व्यक्ति दी गई तमाम उन हुतात्माओं को जो देश भर में, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हुई हों, चाहे वो सड़क हादसे हुए हों, ट्रेन हादसे हुए हों, हवाई हादसे हुए हों, शोका व्यक्ति पूरी हुई। इसके बाद फिर हंगामा शुरू हुआ। अब बात करते इस पूरे मामले को लेकर, शोका व्यक्ति भी कहीं ना कहीं राजनीतिक भेंट चढ़ती हुई नजर आई जब टीकाराम जूली ने मीडिया से बाहर आकर ये कहा, उन्होंने अंदर भी प्रयास किया कि झालावाड़ स्कूल में जिन बच्चों की मौत हुई है उनको शोक अभिव्यक्ति में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस पर स्पीकर ने कहा, क्योंकि ये अभी शेड्यूल में नहीं है, हम बीच में नहीं जोड़ सकते। आपको हमने सर्वदलीय बैठक में बुलाया था, आपको आना था, लेकिन आप नहीं आए। लेकिन उन्होंने मीडिया के बाहर कहा कि ये नहीं करके सरकार ने अपनी संवेदनहीनता को दर्शाया। इस पर तमाम नेताओं के मीडिया के सामने पेश हुए, आरोप प्रत्यारोप लगे। इसको लेकर अभी जब मैं देख रहा था तो देवरानी की तरफ से एक मैसेज नुपुर आया है कि अगर हमने, ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में हादसा हुआ उसको भुला दिया है, एक दिन समय निकालकर ऐसे तमाम हादसों पर शोकाभिव्यक्ति व्यक्त की जाएगी। लेकिन इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखें, इसके बाद जब सदन समाप्त हो गया, बुधवार तक के लिए 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया, क्योंकि कल अवकाश है। अगले दिन यानी बुधवार से फिर सदन चलेगा नुपुर। लेकिन इसके बीच विधानसभा में कुछ और घटनाक्रम हुए, उन पर भी प्रकाश डालना लाजमी है। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्पीकर के कक्ष में पहुंचते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और रफी खान को बुलाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा होती है और उनसे कहा जाता है सर्वदलीय बैठक में नहीं आके आपने कहीं ना कहीं संसदीय परंपराओं की अवहेलना की है, आगे सदन सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा जाए। इसके बाद बीएससी की मीटिंग होती है जिसमें तय होता है कि सदन अब 3 और 4 को चलेगा। हालांकि जिस तरह की चर्चा हो रही थी, हम भी तमाम नेताओं से बात कर रहे थे, उम्मीद की जा रही है करीब 11 तक सदन चल सकता है। लेकिन हर हाल में सदन सत्र से पहले ये जो मानसून सत्र है पूरा हो जाएगा। आज मानसून की बौछारों के साथ मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन वो बौछारें कहीं ना कहीं उस वक्त बिल्कुल आज काफी जो है दिलचस्प तस्वीरें आज देखने को मिली सदन के अंदर। पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया और बयानों के तीर भी आज देखने को मिले, चाहे वो सचिन पायलट का हो या फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का हो। आज जिस तरह से बयानों के तीर वहां पर चलते हुए दिखे, वो भी देखना वाकई में दिलचस्प था। लेकिन अब इंतजार रहेगा कि आखिरकार बुधवार को सुबह 11 बजे क्या कुछ अब नई तस्वीर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लाल जी।